धार दिखानी चाहिए और लोकतंत्र का तकाजा, लोकतंत्र की व्यवस्था में ये है कि कानून व्यवस्था कितनी गड़बड़ है हम लोगों के सामने है। कल ही पुलिस कंट्रोल रूम अलवर में, पुलिस कंट्रोल रूम के पास एक ब्रजमोहन अग्रवाल व्यापारी को और घेर लिया नकबजनी वालों ने, बड़े गिरोह ने। मुश्किल से बाप बेटा बचे, लेकिन आंख में चोट पड़ी है। और सुपरमार्केट भिवाड़ी में सरेआम दिन दिहाड़े 50 लाख की रंगदारी और ब्लैकमेल करने वाले लोगों को अभी तक पकड़ा नहीं गया है। माने बलात्कार, दुष्कर्म, गुंडागर्दी, नकबजनी, राहजनी, चोरी, डकैती और तो और दलितों के ऊपर भारी अत्याचार। दलितों का मर्डर सबसे पहले सरकार शुरू होते ही थानागाजी में हुआ था। उसके बाद जिले में 17 बलात्कार के 70 दलितों की हत्याओं के केस और मारपीट हत्या केस हो चुके हैं। अभी हमारे यहाँ लादिया नगर के पास, जो मेरे बॉर्डर से लगा हुआ विधानसभा क्षेत्र रामगढ़ से, और फिर भटपुरा गांव में योगेश जाटव का मर्डर, और बाड़ा भरपोल में 2 दलित लोगों का और 2 यादव बंधुओं के ऊपर हमला हुआ। उनमें से 3 की बहुत दुर्दांत गति से मौत हुई है और एक अभी जीवित है, वो भी न जीने जैसा। इसलिए जब गुंडागर्दी हो रही है, कानून व्यवस्था गड़बड़ हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, दुष्कर्म हो रहे हैं, लूटमार हो रही है, नकबजनी हो रही है, राहजनी हो रही है, तो किस मुंह से कांग्रेस के लोग चुनाव लड़ रहे हैं? जनता को सबक सिखाना चाहिए, जनता को उनको ये एहसास कराना चाहिए कि अब तुम्हें कांग्रेस को वोट हम नहीं देंगे। और फिर किसानों का आंदोलन करने वाले, अरे तुम खाद तो उपलब्ध कराओ, बीज तो उपलब्ध कराओ, खाद नहीं है, बीज नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, तो किस आधार पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है? मुझे तो बड़ा आश्चर्य है। आप सब पत्रकार बंधु, मीडिया, इस संदेश को आम जनता तक पहुंचाए। वैसे तो पूरे राजस्थान में, लेकिन चूंकि चुनाव जिला पार्षद के, पंचायत समिति के 2 ही जगह हो रहे हैं, तो धौलपुर और भरतपुर तक ये मेरा संदेश जाए। जनता कांग्रेस को वोट न दे, ये मेरी पर्सनल अपील है। और खुद ही नहीं वोट देगी जनता, स्वयं वोट नहीं देगी, ये मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी अपील करना, संदेश देना बहुत जरूरी था, जो मैं दे रहा हूँ। जय श्री राम। हम पहुंचे हैं छिलोड़ी गांव के अंदर संपत बैरवा के मकान पर। संपत का परिवार ये हमारे पीछे खड़ा है, ये देख सकते हो। हम जो मकान है संपत के घर पे पहुंचे हैं। ये जो बच्चे हैं बिन माँ के बच्चे, ना इनके माँ है ना बाप है। माँ और बाप का साया उठ चुका है। ये उस शाहरुख के खेत पर साजी में लेकर के, साजू के जो पिता है जोरमल, उनके खेत पर ये आधे बाटे में लेकर के और मेहनत मजदूरी करते थे। प्याज की फसल को लगा करके ये कर रहे थे, पर शाहरुख के पता नहीं दिलो और दिमाग में अंदर क्या जची, और पीछे से आकर के उस पर हमला कर दिया और संपत राम को राम हवाले कर दिया। अब देखना ये है किस परिवार का जब मुखिया चले गया, इस परिवार का जो पालनहार चला गया, अब ये परिवार किसके भरोसे, क्या शासन प्रशासन किस तरह इनको न्याय दिल पाएगा? आज इनका क्या कहना है, पूरी जानकारी इनसे लेते हैं। जी सर, मैं किशन साहब मृतक का बेटा बड़ा वाला हूँ। मेरा पिताजी को शाहरुख खान और गट्टू जोरमल वे घर पे आया है। घर से ज़बरदस्ती 1.5 चमार कह के चल सारे मेरे खेत में काम करना है, ज़बरदस्ती लेके चला गया। यहाँ से जाके उसने उसका गला दबाकर हत्या कर दी। शाम को हम गए तो तीनों, मेरा अंकल है, एक दोस्त है, उसके साथ मैंने वही शाम को 6 बजे अब तक नहीं आए। तो वो वहाँ देखा तो मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। वे दोबारा भी घर पे आए थे, मैं नहीं था, मैं चला गया। घर पे आए थे, मेरी मिसेज थी और ये छोटा वाला भाई है, इससे भी उसने ज़बरदस्ती वहाँ जाने के लिए कहा, लेकिन इसने मना कर दिया। तब वो जाके एक पड़ोसी हमारा उसको लेके चला गया, तो उसने उसके साथ ऐसी घटना की। सबूत ये रह गया कि भाई हमें जिंदा मिल गया थोड़ा जी, इसलिए नहीं तो हमें तो ये पता भी नहीं चलता। अब इतना दबाव बना रखा है कि हमें सही तरीक़े से न्याय नहीं मिली। बता रहे हैं कि उसको अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट तो कर लिया, लेकिन एक का 4 जो मर्डर कर रहा है उसको एक आदमी, उसके पीछे कोई मास्टरमाइंड तो होगा। ये क्या है क्या नहीं है इसका अभी तक तो कोई नहीं, कि एक को ही गिरफ्तार करके और उसको बता दिया कि जेल भेज दिया गया है। तब कि वे कहाँ आया, कहाँ से अरेस्ट किया, उसके जो है मौलवी साहब के वहाँ से अरेस्ट किया बताया, तो उससे वहाँ कोई छानबीन या कोई कुछ भी ऐसे बारे में कोई बातचीत नहीं की। मैं यही है कि भाई उसको वहाँ से बातचीत की जाए, उसके बारे में पूछी जाए कि भाई 4 मर्डर कहाँ से इसका मास्टरमाइंड किया गया है जी। ऐसी कोई हमें संतोषजनक अभी कोई ऐसा जवाब नहीं आया है प्रशासन की तरफ से। राजनीतिक नेता लोग भी आ रहे हैं यहाँ पे, लेकिन अभी तक, और आपको दिख रहा है जैसी अवस्था में हमारी है, ये टपकता भी है पानी से,
बरसात आती है तो तरपाल आप लोगों को देखा है कितनी गरीब स्थिति है। मैं भी आपको देख रहा है कि भाई अब एकला रह गया, क्या करूं। पिता भी चले गए, माँ भी चली गई, कमाने वाले तो अब आपको देखिए। ये न्याय चाहता, मतलब मुझे को ये है कि आप न्याय होना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी। राजनीतिक लोग जब आपके पास आ रहे हैं, अलग अलग दलों से आ रहे हैं। कौन कौन आए हैं अभी तक? आए हैं जी, बालकनाथ जी आए हैं, सांसद साहब। हाँ। हमारे यहाँ के अलवर ग्रामीण के टेकाराम जूली मंत्री साहब भी आए हैं, आज ही आए हैं। तो और हमारे यहाँ विधायक साहब हैं यहाँ के, आज के लक्ष्मणगढ़ के जौहरी साहब भी। क्या आश्वासन दिया, क्या क्या गए हैं, क्या उनकी तरफ से बताया कि भाई हाँ सारा ये जो न्याय दिलाएंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कोई संतोषजनक तो किस तरह का क्या न्याय दिलाएंगे, ये नहीं पूछा? बताया कि हमने आप जो बता रहे हैं वो सारी स्थिति बताई। भाई मौलवी साहब के जैसे वहाँ गया है तो उसको भी आपने नहीं कोई किया, आर्थिक सहायता दी हो? कुछ नहीं अभी तरफ। देखिए, नेता लोग, मंत्री लोग आए थे, किसी ने भी कोई यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, यहाँ के विधायक हैं, यहाँ के मंत्री हैं टीकाराम जली, ये आए तो थे पर उनको जरा तरस नहीं आया। ये छप्पर पोस्ट मकानों के अंदर ये बेरोजगार बच्चे के लिए कुछ आर्थिक सहायता तो होनी चाहिए। तो जिस परिवार का मुखिया चले गया, जिस परिवार की लाठी गई, जिस परिवार का चलाने वाला हलदर गया, उस परिवार के लिए कुछ तो होना चाहिए। अब देखना यह है पुलिस इनको किस तरह से क्या न्याय दे पाती है। राजस्थान सरकार कहती है आमजन का साथ, कहाँ है यह साथ? यहाँ तो सब कुछ साथ छोड़ गए। बने रहिए हमारी खबर के साथ, गिरिराज सोलंकी के साथ। कितने बजे हुई, कुछ पता लगा आपको? कैसे जाए मालूम हुआ? यही हत्या की या और भी करने की कोशिश में था? देखो सर, ऐसी बात है, वह 3 बजे यहाँ से, करीबन 3 बजे दोपहर के यहाँ से लेके गया था जबरदस्ती बिठा के। तो उन्होंने पता नहीं वो जाने के बाद जब ही कर दिया या पता नहीं कब कर दिया, लेकिन हमको शाम को जब नहीं आए, 6 साढ़े 6 बज गए, तब अनुभव हुआ कि भाई अब तक नहीं आए पिताजी। तब मैं इनको लेके गया था यहाँ पे, दोस्त है अंकल जी मेरे पड़ोसी, भाई चलो मेरे पापा को ढूंढने चले, अब तक नहीं आए। तो वहाँ देखा खेत पे जाके, तो वह बाजरे के खेत में मृत अवस्था में मुझे पड़ा हुआ मिला। मैंने उसके गला से ये रुमाल को हटाया, मैं रोने लग गया। बाद में तो और सारे इकट्ठे हो गए लोग, फिर उसको लेके आए हैं। उसके बाद में ये बता रहे कि भाई जैसे पिताजी को लेके गया ना, वहाँ उसको गला दबा के हत्या कर दी। उसके बाद में आए हुए घर पे दोबारा। कौन? वो शाहरुख खान। अच्छा। वो उन्होंने घर भी पूछा, इसकी घरवाली से। फिर उसने बताया कि वो वहाँ पे है, अच्छा बाड़ा में ये लकड़ी काट रहा था। वो वहाँ पे गया, इससे ज़बरदस्ती करी कि तू चल वहाँ पे। उसने कहा कि वहाँ मेरा पापा तो लेकर गया पहले, वहीं पे है। फिर कहा ना वो नहीं आएगा अब, तो चल। जब इन्हें मना कर दी, तब वो वहाँ पे वो दूसरा वाला जो हमारे पड़ोसी है उसको लेके गया है। वो भी नहीं गया, तब उसको वहाँ आधा रास्ता, मतलब जहाँ पे हमारा खेत है उसके आधे माध्यम में वहाँ का भी गला दबा दिया। मृत अवस्था में ही छोड़ा था उसने तो वह। अच्छा। लेकिन ऊपर वाले का शुक्र रहा जो बच गया। अच्छा। उससे हमको ये सब जानकारी मिली कि भाई ये हाल उसने किया है, उसने बताया हमको। तो इसको पूछ रहा था, ले जाने के लिए आया था? पूछा था, इसको भी वो था कि अब तेरे पिताजी को तो कर ही आया, उसको तो इसको भी वही ले जा रहा था मारने के लिए। अच्छा। इसको भी मारने के लिए ले जा रहा था, लेकिन वो गया नहीं, ऊपर वाले का हुक्म नहीं था जी, तो ये जा नहीं था। अब क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशन शाह है। अब वह गांव वाले बता रहे हैं कि भाई वह पागल था, बेलों से बांध रखा था, पागल ही था। तो उन्होंने 4 मर्डर एक साथ क्यों किए, हिंदू ही क्यों किए? कई सवाल उठते हैं। इस पर हमें कोई संतोषजनक जवाब, हम संतुष्ट नहीं है मतलब इस न्याय से। ऐसा कोई भाई की भी जान लेता, वो तो पता नहीं क्या एक व्यक्ति कर सकता है कि 4? यही तो है कि भाई एक व्यक्ति 4 मर्डर करना छोटा मोटा काम नहीं है। उसके तो जो है धारदार हथियार से हुई है। अगर धारदार हथियार से अगर वो होता तो पागल है तो उसके कपड़ों के खून के धब्बे भी होते। और फिर जो CCTV कैमरे में है वहाँ ड्रेस चेंज हुई है। और जब यहाँ मेरे पिताजी को लेने का आए थे तब वो टी-शर्ट थी हाफ बाजू की और एक लवर था, और वहाँ दूसरी ड्रेस है, तो वो ड्रेस चेंज कैसे कर रहा? अब इतना दबाव बना रखा है कि हमें सही तरीक़े से न्याय नहीं मिली। बता रहे हैं कि उसको अरेस्ट तो कर लिया, लेकिन एक का 4 जो मर्डर कर रहा है उसको एक आदमी, उसके पीछे कोई मास्टरमाइंड तो होगा,
ये क्या है क्या नहीं है इसका अभी तक कोई नहीं कि एक को ही गिरफ्तार करके और उसको बता दिया कि जेल भेज दिया गया है। तब कि वे कहाँ आया, कहाँ से अरेस्ट किया, उसके जो है मौलवी साहब के वहाँ से अरेस्ट किया बताया, तो उससे वहाँ कोई छानबीन या कोई कुछ भी ऐसे बारे में कोई बातचीत नहीं की। मैं यही है कि भाई उसको वहाँ से बातचीत की जाए और उसके बारे में पूछी जाए कि भाई 4 किलोमीटर कहाँ से इसका मास्टरमाइंड किया गया है जी। ऐसी कोई हमें संतोषजनक अभी कोई ऐसा जवाब नहीं आया है प्रशासन की तरफ से। राजनीतिक नेता लोग भी आ रहे हैं यहाँ पे, लेकिन अभी तक, और आपको दिख रहा है जैसी अवस्था में हमारी है, ये टपकता भी है पानी से, बरसात आती है तो सरकार आप लोगों को देखा है कितनी गरीब स्थिति है। मैं भी आपको देख रहा है कि भाई अब एकला रहेगा, क्या करूं, पिता भी चले गए, माँ भी चली गई, कमाने वाले तो अब आपको देख रहे हो। ये न्याय चाहता, मतलब मुझे कोई ये है कि आप न्याय होना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी। राजनीतिक लोग जब आपके पास आ रहे हैं, अलग अलग दलों से आ रहे हैं। कौन कौन आए हैं अभी तक? आए हैं जी, बालकनाथ जी आए हैं, सांसद साहब, हमारे यहाँ के अलवर ग्रामीण के टेकाराम जूली मंत्री साहब भी आए हैं, आज ही आए हैं। तो और हमारे यहाँ विधायक साहब हैं यहाँ के, आज के लक्ष्मणगढ़ के जौहरी साहब भी। क्या आश्वासन दिया, क्या कह गए हैं, क्या उनकी तरफ से बताया कि भाई हाँ सारा ये जो न्याय दिलाएंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कोई संतोषजनक तो किस तरह का क्या न्याय दिलाएंगे ये नहीं पूछा। बताया कि हमने आप जो बता रहे हैं वो सारी स्थिति बताई, भाई मौलवी साहब के जैसे वहाँ गया है तो उसको भी आपने नहीं किया, कोई आर्थिक सहायता दी हो? कुछ नहीं अभी तरफ। देखिए, नेता लोग, मंत्री लोग आए थे, किसी ने भी कोई यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, यहाँ के विधायक हैं, यहाँ के मंत्री हैं टीकाराम जली, ये आए तो थे पर उनको जरा तरस नहीं आया। ये छप्पर पोस्ट मकानों के अंदर ये बेरोजगार बच्चे के लिए कुछ आर्थिक सहायता तो होनी चाहिए। तो जिस परिवार का मुखिया चले गया, जिस परिवार की लाठी गई, जिस परिवार का चलाने वाला हलदर गया, उस परिवार के लिए कुछ तो होना चाहिए। अब देखना यह है पुलिस इनको किस तरह से क्या न्याय दे पाती है। राजस्थान सरकार कहती है आमजन का साथ, कहाँ है यह साथ? यहाँ तो सब कुछ साथ छोड़ गए। बने रहिए हमारी खबर के साथ, गिरिराज सोलंकी के साथ। छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, इनकी बीबी साथ में है, और अब इनसे पूछते हैं जी किस तरह से क्या हमला किया है? अच्छा, गांव में बाथरूम कर रहे थे, इनकी आवाज साफ आ नहीं पा रही है। सामने से आता देखा, वो पीछे की साइड में गाड़ी खड़ी करके मेरे से बोला भाई चाचा राम राम। उसने राम राम की, मैं मुड़ के देखा, मुझे हाथ राम राम भाई, चलो बोला भाई ठीक है, मुझको ठीक है। तो पानी खाई के प्याज देख कर चलते, मैंने कही मुझे भैया मुझे भूख लग रही है, मैं प्याज देखने को नहीं सकता। उसने बाकी हाथ पकड़ के और मोटरसाइकिल पर बिठा कर उड़ला दौड़ा में मोटर पहुँच गए। हाँ, प्याज के खेतों पर पहुँच गए, मोटरसाइकिल उड़ली साइड में खड़ी करके हम प्याजन में होकर लेकर के गए थे। परे से एकदम उसने आगे पीछे से गला भेज दिया। अच्छा, तो ये कपड़े से भींचा या नाखून का निशान है? ये पहले तो पीछा था हाथों से, फिर बाद में उसने रुमाल दे रहा था जब साहब, उसके बाद में मुझको पता नहीं था। बेहोश हो गए। इलाज के लिए कहाँ गए? इलाज के लिए अलवर गए थे। और बस कितने दिन भर्ती रहे? 8 दिन। जी है? इन्होंने साफ तौर से कहना है कि मैं जंगल होने के लिए जा रहा था, मोटरसाइकिल लेकर के, और शाहरुख आया था पेशाब करने, बाथरूम करने आया था, तो बैठा ही था, तभी अचानक शाहरुख आया था मोटरसाइकिल लेकर के, और इसको बैठने के लिए बात कही। इन्होंने मना किया, मेरे को भूख लग रही है, भोजन करके चलूँगा। इससे वो सहमत है और ज़बरदस्ती इसको गाड़ी में बैठा कर ले जाते हुए, और दोनों टैटू इसके भींच दिए गर्दन पर वार करते हुए, और फिर कपड़े से इसको दाब करके और इसको मारना चाहा। फिर पता नहीं कैसे, कहते हैं ना, जाको राके साइया को मार सके ना कोई, जो जग बैरी हो बाल नबा को कर सके जो जग बैरी हो। ऐसे में जब इसकी
हालात को देख करके जब पता लगा, अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल में आज छुट्टी मिली है और पहुंचने के बाद में अब इन्होंने पूरी आप बीती बताई है। अब देखना ये है कि पुलिस इसमें क्या गुत्थी सुलझा पाती है, ये नहीं सुलझा पाती।